तो आज फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कब सॉल्व होगा? वीडियो के अंत में एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, एक या दो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका आज का टॉपिक क्या है। धारामापी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। धारामापी का ओमीटर में रूपांतरण। ठीक है, धारामापी का ओमीटर में रूपांतरण। तो सपोज ये एक धारामापी है, गैल्वेनोमीटर। इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? G होता है। इसका प्रतिरोध क्या है? G। जनरली हम जो उच्च प्रतिरोध होते हैं उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो धारामापी की कुंडली का जो प्रतिरोध है वो क्या है? कैपिटल G है। तो धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए हम कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं। कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इस परिपथ की कुल धारा क्या है? I है। तो I का कुछ भाग कुंडली में जाएगा जिसे हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे। अब I में से IG गया तो कुछ भाग जो बचा वो क्या बचा? I माइनस IG, वो आपका शंट में चला जाएगा। तो मतलब एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है कि धारामापी को ओमीटर में रूपांतरित कीजिए, धारामापी को ओमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए, धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे शंट प्रतिरोध S कहते हैं। धारामापी को ओमीटर में बदलने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। ठीक है, अब माना परिपथ की धारा बराबर I, कुंडली का प्रतिरोध बराबर कैपिटल G, शंट का प्रतिरोध बराबर S। ठीक है, माना धारा I का IG भाग कुंडली G में तथा शेष I माइनस IG भाग शंट प्रतिरोध S से होकर जाता है। ठीक है, चूंकि ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ये दोनों
समांतर क्रम में, ठीक है। तो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होता है तो विभव समान होता है, और प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होता है तो धारा समान होती है, ठीक है। तो ये दोनों किस में हैं? समांतर क्रम में हैं, इसलिए विभव समान होगा, इसलिए विभव क्या होगा? समान होगा। तो कुंडली का जो विभव है, कुंडली का जो विभव है वो होगा Vg, और शंट का जो विभव है वो होगा Vs, ठीक है। आप जानते हो कि ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I R, ठीक है। V वोल्टेज है, I धारा है, R क्या है? प्रतिरोध है। तो यहाँ पर देखो कुंडली का प्रतिरोध क्या है? कैपिटल G, और शंट का प्रतिरोध क्या है? S, ठीक है। तो V बराबर होता है IR, तो उसी प्रकार जो Vg बराबर होगा वो होगा Ig, और R की जगह कुंडली का प्रतिरोध होगा वो होगा कैपिटल G, और Vs मतलब शंट का वोल्टेज, शंट के सिरों पे लगने वाला वोल्टेज, तो यहाँ पे भी IR होगा। तो I जो होगा यहाँ पे, इसमें देखिए कौन सी धारा बह रही है? धारा आ रही है I माइनस Ig इंटू प्रतिरोध हो जाएगा S, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करके वैल्यू निकालते हैं, आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, ठीक। तो Ig इंटू कैपिटल G, I का S में मल्टीप्लाई करो, I इंटू S माइनस Ig इंटू S, Ig इंटू S इधर माइनस में है, इधर इसको लाओ, तो Ig इंटू G प्लस Ig इंटू S बराबर I इंटू S। Ig यहाँ भी कॉमन ले लो, Ig इंटू हो जाएगा G प्लस S इक्वल टू I इंटू S। अब I को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो Ig अपान हो जाएगा I, और ये हो जाएगा S अपान G प्लस S। तो ये आपका हो गया धारा मापी का ओमीटर में रूपांतरण। फिर आप सुन लो, धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध लगाएंगे, जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं। परिपथ की जो धारा है वो I का Ig भाग कुंडली में प्रवाहित हो रहा है, जिसे Ig से रिप्रेजेंट किए हैं, और शेष भाग जो बचेगा वो बचेगा I माइनस Ig जो शंट में जा रहा है, ठीक है। चूंकि ये दोनों प्रतिरोध क्या हैं? समांतर क्रम में हैं, इसलिए विभव क्या होगा? समान होगा। तो विभव Vg बराबर क्या हो जाएगा? Vs। कैलकुलेट करके हम ये डेरिवेशन कंप्लीट किए, ठीक है। अब इसको यदि आप पलट देते हो तो ये हो जाएगा I माइनस Ig बराबर S अपान G प्लस S, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं धारा मापी को का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक। अभी हमने क्या पढ़ा कि धारा मापी को ओमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में हम एक छोटा सा प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है? धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ठीक है ना। तो सपोज ये एक धारा मापी की कुंडली है जिसका प्रतिरोध क्या है? G है। तो इसको वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक
उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक, तो फिगर से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि V बराबर होता है IR, परिपथ की कुल धारा और परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो इस परिपथ में जो धारा है वो IG है और कुल प्रतिरोध हो जाएगा G प्लस R, क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिरोध है, एक कुंडली का प्रतिरोध है और इसे वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए एक उच्च प्रतिरोध हमारा क्या है, R है। तो V अपान इसको इधर ले लो, G प्लस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IG। ठीक है, तो ये आपका धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे सॉल्व हो गया। एग्जाम में आता है कि धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित कीजिए, तो आप सिंपल वे में एक फिगर बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे धारा मापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, जिससे ये धारा मापी क्या होता है, वोल्टमीटर में रूपांतरित होता है, और ये आप लिख लेना। ठीक, तो न्यूमेरिकल में कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, धारा मापी को ओमीटर में बदलना। तो धारा मापी को ओमीटर में बदलने के लिए क्या किए थे, एकदम निम्न प्रतिरोध लगाए थे, जिसे हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, छोटा प्रतिरोध, और वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए उच्च प्रतिरोध लगाए थे। तो जब भी न्यूमेरिकल में कहीं पे उच्च प्रतिरोध निकालने को कहेगा, इसका मतलब है कि वहाँ धारा मापी वोल्टमीटर में रूपांतरित हो रहा है। कहीं छोटा प्रतिरोध निकालने को कहेगा, इसका मतलब वहाँ पे जो धारा मापी है ओमीटर में रूपांतरित हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि धारा मापी को ओमीटर में बदलना और धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्वेश्चंस आपका कैसे पूछता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ था, IG इंटू जी बराबर I माइनस IG इंटू एस क्या है, शंट प्रतिरोध है। ठीक, तो कह रहा है कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G बराबर क्या है, कैपिटल G बराबर दिया है 15 ओम। फिर कह रहा है 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। मतलब IG जो कुंडली में धारा है वो क्या है, 4 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को जब एम्पियर में हम चेंज करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले, मतलब परिपथ में जो धारा है वो 6 एम्पियर है। एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, अब एमीटर में बदलना है तो एमीटर में कैसे बदलेंगे, जब हम धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगाएंगे और उस छोटे से प्रतिरोध का मान क्या होता है, यस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कितने ओम प्रतिरोध का हमको लगाना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब कि हमें एस की वैल्यू निकालनी है। यस मतलब हमको निकालना है। ठीक है, चूंकि हमको क्या पता है वो इक्वेशन लिख देंगे, IG इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू एस। ठीक, अब IG की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू है आपका 15, I की वैल्यू है आपका 6 और IG की वैल्यू फिर यहाँ पे आ गया है 4 इंटू 10⁻³ इंटू एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इक्वल्स टू 6। अब 4 10 पे -3 है, तो 10 पे 3 जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4/1000 इंटू एस, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15 6। अब 1000 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 0.004 इंटू एस। ठीक है, अब क्या करो आप, 4 × 10⁻³ इंटू 15, 6 में से 0.004 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 5,
लगभग ये आएगा 5.99 गुणे s। ठीक है, तो 5.99 6 के बिल्कुल क्या है, करीब है। 5.99 6 के बिल्कुल क्या है, करीब है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 गुणे 10 पे -3 गुणे 15 बराबर, यहाँ लिख देंगे 6 गुणे s। अब 6 को इधर ला दो, 4 गुणे 15 गुणे 10 पे 3 बटे 6 बराबर s। तो 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 5 दूना क्या हो गया 10, 10 पे -3 s, मतलब s इक्वल टू हो गया, बेस से हम पावर ऐड होगा, तो पावर जब ऐड करेंगे तो 1 में से 3 गया -2, या s इक्वल टू आ गया 1/100 0.001 ओम। 0.001 ओम इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब हमको धारा मापी को ओम मीटर में बदलने के लिए 0.001 ओम का शंट प्रतिरोध कुंडली के समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि वोल्ट मीटर में बदलिए, तो वोल्ट मीटर में बदलने का मतलब क्या है, कुंडली के समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध हम लगा रहे हैं R, मतलब कि हमको R की वैल्यू निकालनी होगी। ओम मीटर में बदलिए, ओम मीटर में बदलने का मतलब क्या कि कुंडली के समांतर क्रम में हम क्या लगा रहे हैं, वो जो छोटा प्रतिरोध लगा रहे हैं जिसको हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, मतलब S की वैल्यू निकालना है। वोल्ट मीटर में बदलना है तो उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, मतलब हमको R की वैल्यू निकालनी है। ठीक।